अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में इस वक्त सियासी और समाजी लिहाज से बहुत सारे लोग मुतहरिक हैं, लेकिन टुडे आई थॉट कि मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करूं जिन्होंने पूरी दुनिया में सहाफ़त के साथ साथ समाजी लिहाज से एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुदा जरीवाला का, और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर BBC के साथ साथ बाकी जो बैनुल-अक़वामी सतह के इदारे हैं उनमें उन्होंने काम किया है आज तक, और आज मेरे शो में मौजूद हैं। खुदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट योर जॉइनिंग। Thank you so much for having me, and it's such an honor to be with you, Imran ji. You have been absolutely phenomenal. I think the youth out there, literally everybody out there, takes so much inspiration from you. So तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि बातचीत की जाए। Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। हुदा जी, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो बेसिकली यू आर एन इंडियन, That's right. but apart from that you have been to the other parts of world, Right. as journalist, as social activist. That's right. तो कैसे आप अपने इस सफर को देखती हैं? Well, as somebody who's born and raised in a country like Saudi Arabia, which is obviously probably one of the best places one can be. So I've been brought up in a monarchy sort of setup. So for me, एक जमहूरियत और डेमोक्रेसी का ये जो तरीक़ेकार है, जो एक सूरत हाल क्या होती है, वो मुझे इंडिया आके ऑब्वियसली समझने को देखने को मिला। बट सालों साल क्योंकि एक मोनार्की वाले सेटअप में बॉर्न एंड रेज्ड हुई हूँ, तो एक अलग निज़ाम था वहाँ पे। But I was lucky enough to have been a news anchor for Saudi TV, which of course taught me such nitty-gritties of life. Media से जब आप associated होती हो, and as somebody who was probably the only news anchor who was an Indian, although born and raised in Riyadh, एक अलग ही तजुर्बा था वहाँ पे। So basically your upbringing, everything has happened in Saudi Arabia. Riyadh, in Saudi Arabia, that's right. So वहाँ पे मेरे वालिद तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उनको सऊदीया में हो गया था। अम्मी भी शादी के बाद वहीं चली गई थी। मी एंड माई 2 brothers are born and raised there. एक बहुत ही बेहतरीन जिसे कहते हैं तजुर्बा, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कहते हैं, वो वहाँ पे हुआ। बिकॉज यू आर इंटरेक्टिंग विद मीडिया पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। यू आर काइंड ऑफ, आप ऐसे लोगों से तारुफ में होते हो जो सिर्फ जो इंडियंस हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और मीडिया वालों से इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे, Arab journalists, and when we talk about Middle East, it's not just Saudi Arabia, it's the UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait. See, we're talking about a party which has genuinely made such a massive difference. मजीद you know 10 सालों में, महज 10 साल के सफर में आम आदमी पार्टी 2 स्टेट्स में तो पावर में है। I mean, दिल्ली को चली यूनियन टेरिटरी कहते हैं, पंजाब हो गया, उसके अलावा गोवा में हमारे 2 MLAs हैं, गुजरात में हमारे 5 MLAs हैं, एंड अब जाके डोडा में आपके जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पहले जो आगाज हुई आम आदमी पार्टी की, एग्जैक्टली। तो महराज मलिक भाई ने साबित कर दिया कि बंदे के पास इलेक्शन नॉमिनेशन के टाइम पे महज 8,000 रुपए क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी एक वाहिद पार्टी जो टिकट भी देगी। वो बंदा अपनी मेहनत पे लड़ा भी, और आज माशाल्लाह देखिए विधायक हैं, फर्स्ट JNK का आम आदमी पार्टी का विधायक। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर अस। इतनी खुशी होती है, इतनी हिम्मत मिलती है हमें इन चीज़ों से। तो एक पार्टी जिससे सही में मुद्दों की बात करी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है पार्टी ने। वहीं दूसरी ओर अगर LG साहब हमारे कामों को रोकने के लिए दिल्ली में बिल्कुल एक ऐसी पावर बन के बैठे हुए जो मुद्दों के काम ना बातचीत होने देते, ना मेन मुद्दे एड्रेस करने देते, ना लोगों के किसी काम को तरजीह देते हैं, वेयर विल द आम आदमी को? आम आदमी के काम रुके हुए हैं। ये LG का जो तानाशाही वाला जो सूरत हाल है वो हमने JNK में भी देखा। 10 साल लगे यहाँ चुनाव होने के लिए। I mean that itself is such a questionable thing just for the democracy of this country. 10 साल लोग वंचित रहे अपने वोटिंग राइट से, महरूम रहे अपनी चुनिंदा सरकार को पावर में देखने के लिए। Isn't that something that is obviously speaking volumes of how difficult, you know, the situation the country was going through? मतलब ये अपने आप में एक बड़ी गौर व फिक्र की बात है। आपको मेरा आम आदमी पार्टी वाला कनेक्शन पता है, मेरे
सगे मामू कांग्रेस के गवर्नर रह चुके हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो हमने कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जहाँ जेन्युइनली काम हुआ है। आम आदमी पार्टी के वो 10 साल भी देखे हैं जहाँ काम हुए हैं। बीजेपी के इस काले काल में, एंड आई से इट विथ नो रिमोर्स व्हाटसोएवर, इस 10 साल की तानाशाह सरकार में और अब 5 साल के लिए फिर चुन लिए गए मोदी जी, कितने काम हुए हैं गिनती के लिए। मैं अपने बीजेपी दोस्तों से पूछती हूँ कि आप चलिए हमारा छोड़िए, आप काम गिनवा दीजिए। इनके पास काम क्या होते हैं? ट्रिपल तलाक किया, उससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो मुस्लिम महिलाओं का एक केस इन पॉइंट है, उस पर डिटेल्स में मैं नहीं जा रही, बट वो आपका क्या काम हुआ है? G20 कराया। G20 तो मल्टीपल मुल्क कराते हैं, आपकी उसमें मतलब आपने खुद क्या काम किया? कितनी सड़कें बना दी, कितना लोगों के ऐसे स्कीम्स के फ़ायदे उठवा दिए, कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बना दिए, कितने स्कूल्स बना दिए, कितने बिजली के बिल कम करा दिए। जितने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ के बिजली के बिल लोगों के देख ले, लाखों तक में आते हैं कमर्शियल बिल्स, घरों के बिल हजारों में आते हैं। तो हुदा जी, जिस तरह से आपने दुनिया को देखा जी, है, जी, मशरिक वस्ता के साथ साथ आप जी, जी। बाकी ममालिक में भी रहे हैं, जी, जी, जी। तो कैसे देखते हैं आप जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप अपने मुल्क को एज अपना? जी। लीव सरकार aside, Fair enough, सिंस okay. आप फीसिबिल्ला बीजेपी के खिलाफ हैं और फॉरएवर बीजेपी के खिलाफ, स्टेटिंग फॉर द जी रिकॉर्ड। जी जी बट दैट बीइंग सेड, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो वर्ल्ड ओवर में, तो कहूँगी मैं ग्लोबल सिनारियो पे बात कर लेती हूँ, काम किया है। मैं मिडिल ईस्ट का अगर सिर्फ सूरत हाल लूँ तो वहाँ पे तो मोनार्की है, बट वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। वहाँ की मोनार्की इतनी अच्छी है, इतने काम करती है लोगों के लिए, मतलब उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री Is होती है, एब्सोल्युटली हेल्थ फ्री होते हैं वहाँ पे, बड़ा सा बड़ा ऑपरेशन आपके किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होता है। आप वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लें, वहाँ की रोड्स देख लें, ऑयल प्राइसेस देख लें, आई मीन किस किस चीज़ की मैं तारीफ करूँ। मिडिल ईस्ट ने जो अपना एक पैरामीटर सेट किया है, काम किया है उन्होंने। जनता जो एक बार वहाँ से हिंदुस्तानी भी अगर चले जाते नहीं वापस आना चाहते। मेरे वालिद 40 साल, अल्लाह बख्शे, इज़ नो मोर, वालदा इज़ ऑल्सो नो मोर, अल्लाह बख्शे, बट जब तक मेरे माँ बाप हयात थे हम सऊदीया में ही थे। मतलब आई मीन दैट वाज द लाइफ दैट वी न्यू, दैट वाज द लाइफ दैट वी वांटेड टू लिव। मेरा बीबीसी लंदन से बहुत गहरा एसोसिएशन रहा है। अगेन यूके इतनी ऑर्गेनाइज कंट्री, वहाँ के आप सेम चीज़, बिजली, सड़क, पानी टाइप के मसले Day-to-day नहीं होते concerns. हैं। एब्सोल्युटली। तो टैक्सेस आर वेरी हाई, आई एग्री, महंगाई बहुत है। मैं दुबई रही हूँ, दुबई की न्यूज़ चैनल पे बहुत अच्छे वक्फे तक एसोसिएटेड रही हूँ। अगेन दुबई का एक न्यूज़ चैनल हेड ही कर रही हूँ इनफैक्ट, तो वहाँ पे भी सूरत हाल जो है बहुत अच्छी है। जनता वहाँ की डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करती, बिकॉज वहाँ मोनार्की इज डूइंग सच अमेजिंग जॉब। या तो अगर आप इस तरह का सेटअप बनाओ जहाँ पे लोगों को आप सुविधाएं दे रहे हो, उनके काम करके दे रहे हो, तो इट मेक सेंस। या फिर आप ये करिएगा कि जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे आपकी जनता आपको सरकार चुन के देती है, वहाँ पे वर्क फॉर द पीपल। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट। यूएस की आप बात कर ले तो यूएस में आई मीन रेजीम चेंज होते रहते हैं वन आफ्टर अनदर, बट देन अगेन some regimes do good work, some of them are very questionable। आगे देखते हैं अब कौन सी उनकी नई सरकार आती है। तो you supported उमर अब्दुल्ला सरकार? Absolutely। उमर अब्दुल्ला सरकार को आपने सपोर्ट किया? Oh yes, oh yes। तो ये बताएं, लेकिन आपकी डिफरेंसेस है 370 को लेके? See, डिफरेंसेस कहीं ना कहीं जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी से कहीं लोग, और ये मैं फॉर द रिकॉर्ड स्टेट कर रही हूँ, कहीं लोग इस बात पे कुछ ना कुछ उनके दिल में कश्मकश थी, बड़ा सेंसिटिव, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 मैटर है। उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने ओपन सपोर्ट नहीं करा इस चीज़ का। कुछ ठेस लोगों को ज़रूर पहुंची थी। कुछ लोग he supported 370 का जो बिल था, he supported the bill which was obviously ट्वीट भी किया, हाँ, jail, ट्वीट भी किया। right, And on the other side you are आपकी ह्यू एंड क्राई है एलजी रूल के खिलाफ, right। तो वही ह्यू एंड क्राई यहाँ Right। पे लोग कर रहे थे, लेकिन आपने मोहर लगा दी उस पे। हमारा समर्थन अगर उस वक्त की सूरत हाल पे 370 पे अगर सपोर्ट था, तो वो सिर्फ ये था कि चलो ठीक है, लेट्स ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द वैली, लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसके बाद 1 साल तक इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा। आप बड़े बड़े सारे तमाम जितने लीडरान हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको आप न जाने कितने टाइम तक नज़र बंद रहे। वो लोगों के पास यहाँ पे कोई वॉइस आउट करने को फैसिलिटीज़ नहीं थी। इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त जब आना चाहती थी,
आपने उनको नहीं आने दिया, फॉरेन डेलीगेट्स को आपने रोक दिया था। अब जब आप 10 साल के बाद चुनाव करवा रहे थे तो उसमें आप इंटरनेशनल मीडिया को, फॉरेन डेलीगेट्स को बुला के एक ये दिखाना चाहते थे, मंजर दिखाना चाहते थे कि देखिए हम तो बड़ा पीसफुल डेमोक्रेसी वाला एक यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, इलेक्शंस कर रहे हैं। बीजेपी ये बात क्यों नहीं समझती कि इलेक्शन आप लोग ने नहीं करवाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि भाई इलेक्शन करवाइए, लोगों को सरकार चुनने का मौका दीजिएगा, तब जाके आप अगर इंटरनेशनल मीडिया को बुला रहे थे, हाउ इज दैट रेलेवेंट? मजाक उड़ा रहे हो आप JNK का, करना क्या चाह रहे थे आप? तो ये तमाम इस तरह की चीजें जो बीजेपी नहीं समझती कि लोगों के, और सबसे बड़ी बात जो मैंने JNK में नोटिस करी, जम्मू को आपने पूरा का पूरा पोलराइज करके प्रो डोगरा, डोगरा CM उस तरह से अपनी कैंपेन चलाई। कश्मीर में तो आपके अपने खुद के तो कैंडिडेट्स बेरली कोई उतरा, मेरा ख्याल से प्रॉक्सीज को आपने उठा के एक के बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उठा के आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया था, जस्ट बिकॉज आप चाहते थे हंग पार्लियामेंट हो, आप चाहते थे वोट कटे, आप चाहते थे कोई एक पार्टी पावर में नहीं आए। तो ये तमाम चीजें बीजेपी का कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करने की तो सारी तरीकेकार थे। उनकी मंशा तो यही थी ना कि कोई भी पार्टी पावर में नहीं आए, हंग पार्लियामेंट सिचुएशन हो जाए, या तो फिर से LG साहब का रूल लागू हो जाए, या फिर एक इंस्टेबिलिटी वाला माहौल क्रिएट हो जाए। वो तो जनता को मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ कि उन्होंने वोट नहीं कटने दिए। एक तरफा वोट ज्यादातर विधानसभाओं पे यहाँ पे डला है, विच वॉज अमेजिंग। आई मीन NC कांग्रेस जो गठबंधन में आई है, बहुत अच्छे भारी बहुमतों से काफी मतलब मेजॉरिटी में वोट्स लेके आई है। दैट इटसेल्फ इज समथिंग। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है, बहरहाल कांग्रेस मतलब गठबंधन 6 सीटें लेके आई है। अग्रीड, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे राहुल गांधी जी इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया अलायंस। हमारा भी जो उमर भाई को सपोर्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली हमारे आम आदमी पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं वो। एट द एंड ऑफ द डे हम हर हाल में उनको सपोर्ट करेंगे। आज महराज मलिक जी अभी डोडा से पहुंच गए हैं, वो CM हाउस ही गए हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए। दैट इज बिकॉज हम काम करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, जेन्युइनली एक मतलब हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमें ना पावर की लालच है, बाय हमें आई मीन द आम आदमी पार्टी in particular, because I do speak for them, but also India Alliance का in general अगर मैं बात करूं, आप चाहे यूपी में देख लें, अखिलेश यादव जी की कितनी भारी बहुमत में, जहाँ पे एक आदित्यनाथ जी इतना मेजर एक फैक्टर बन चुके थे, सो कॉल हिंदुत्व का एक बड़ा राइट विंग फेस बन चुके थे, वहाँ पे खुद की अयोध्या में सीट हारे हुए हैं वो। आई मीन व्हाट डू यू स्पीक अबाउट दैट? ये तो हिंदू वोटर्स ही है ना, और आपने उनको फिर बोल दिया कि आप हिंदू नहीं हो सकते बिकॉज आपने आदित्यनाथ जी की पार्टी को, बीजेपी को नहीं जिताया। ये नफरत कैसे खत्म की जाएगी? बीजेपी ने जो सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क को पहुंचा है वो ये है कि इन नफरतों को इतना गहरा कर दिया, लोगों के दिलों में इतनी मतलब भर दिया है आपने अंदर तक कि इसको ना जाने कितना वक्त निकलेगा। Now let's see कि आपका एलेज जो मोहब्बत की दुकान है, जी let's see कि आप उस दुकान में कश्मीर के लिए क्या क्या सौदा रखते हैं, और वो हमें इंतजार रहेगा। एब्सोल्युटली। कश्मीर की जनता के जो बुनियादी मसले हैं वो सारे वही हैं जो दिल्ली के हैं, वही हैं जो पंजाब के हैं, और वही हैं जो किसी भी स्टेट के हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ दो मिनट आपकी ओर लूँगी। हेल्थ की अगर बात कर ले, मैंने क्योंकि जम्मू से लेकर कश्मीर तक का दौरा किया है मैंने, जम्मू में मुझे सिर्फ एक एम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला, वो भी फुली फंक्शनल नहीं था, जस्ट आई एम श्योर यू आर अवेयर। यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी के नाम पे एक स्किम्स है, बेरली, मतलब अगर कोई बेचारा पुलवामा से आ रहा होगा, बारामुल्ला से आ रहा होगा, और कोई इमरजेंसी केस हो, उसका तो रास्ते में ही हशर नशर हो जाना है। डल लेक की आप सफाई नहीं करते, कितना रोजगार टूरिज्म आपका वहीं से वो सारा ऑपरेट होता है, वहाँ से नहीं करते। जम्मू में आप रोड नहीं बनाते। रिसेंट एक हाल फिलहाल के किस्सा है, दुल्हन और उसकी बहन पूरी फैमिली की डेथ हो गई वो रास्ते में। तो आई मीन आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करके दे रहे हो यहाँ के यूथ को, उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है, लोग ड्रग्स में फंसे हुए हैं। ड्रग्स इतना मेजर इशू है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का। आप इनके लिए ना कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, ना कोई ड्राइव चला रहे हो, ना इन यूथ के जो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन वाले मसले हैं उनको आप एड्रेस कर रहे हो। आप जम्मू की मैं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट इवन कश्मीर की, यहाँ पे आपको महिला सुरक्षा से रिलेटेड मामले नहीं सुनने में आते थे। अनफॉर्चुनेटली पॉक्सो के एक्ट के तहत केसेस यहाँ पे रजिस्टर होने लगे हैं। मेरी यहाँ के पुलिस से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि नहीं आते थे ये केसेस, अब आ रहे हैं। विमेन सेफ्टी जो एक चीज़ थी कम से कम कि जम्मू एंड कश्मीर में विमेन आर सेफ, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल ये निशान खड़ा हो रहा है। एज अ वुमेन दैट इज़ कंसर्निंग फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर एवरी अदर जेन्युइन पर्सन आउट देयर, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एज बेसिक एज यू नो, आपका यहाँ का जो रोजगार है, हॉर्टिकल्चर वाला यहाँ पे माहौल है, आप हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स नहीं देते यहाँ पे लोगों को, किसान का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पे है, आप उन किसानों के लिए, मैं जम्मू के रिमोट एरियाज में गई हूँ, वहाँ पे बॉर्डर एरियाज में ट्यूबवेल्स तक नहीं है, एक छोटी सी बल्ब पे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मिलिटेंसी की बात करते हो, आज भी एक्टिव इंसर्जेंसी है जम्मू में, लेट्स नॉट डिनाई दैट। मैं मानती हूँ कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, इन अ वे ऑलमोस्ट, आई होप खत्म ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्टिव इंसर्जेंसी है उसको भी आप एड्रेस करिए। हमारे जवान आज भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो आर्मी में जाते हैं जो बच्चे हमारे, जो जवान बन के वहाँ पे सर्व करते हैं आर्मी को, वो सुरक्षित है, नहीं है। वाई डू वी पुट ब्रश दीज इश्यूज अंडर द कारपेट? ये मुद्दे हैं जिन पे बात करना जरूरी है। तो ऑल आई वुड से इज कि कश्मीर में मीडिया को एक्टिव रहने दीजिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस का आप गला ना घोटे। ये वो लोग हैं जो गांव में जाके आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेके आएंगे। आपके बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो दिल्ली नोएडा में बैठे हैं वो जाके ये न्यूज कवर नहीं करेंगे। अगर आप कहीं पे कोई अपनी कैंपेन्स या रैलीज या किसी भी तरह के कोई पब्लिक एड्रेस वाले प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मीडिया का गला मत घोटे। एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो इमरान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जनता से ज़रूर अपील करूंगी, आने वाले जो डीडीसी चुनाव हैं, ये आपके जो लोकल लीडर्स होते हैं, ये आपकी आवाज़ होते हैं, ये आवाज़ पार्लियामेंट में जाती है, ये आवाज़ विधानसभा में जाती है, ये आवाज़ आपकी गांव में आपके मुद्दे उठाएगी। कैंपेनिंग फॉर देम हियर? आई एम जस्ट कैंपेनिंग फॉर एनीबडी हु इज गोइंग टू डू योर वर्क। डीडीसी चुनाव में वोट करने जरूर जाइए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आपने विधानसभा में एक्सरसाइज किया, अब लोकल बॉडी चुनाव में भी जरूर एक्सरसाइज करें। जितनी भारी बहुमत में आपने विधानसभा में की है, उससे कहीं ज्यादा तादाद में लोगों को चाहिए कि वो वोट करें, अपनी सरकार चुने एंड अकाउंटेबल ठहराएं उस सरकार को। दैट्स ऑल दैट आई वुड से। एंड ऑनेस्टली इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैं जज्बाती जरूर हो गई, मैं मानती हूँ। थैंक यू सो मच। सच एन ऑनर, सच एन ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। तो you. हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थी हुदा जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जो है अपने ताल्लुकात कहीं ना कहीं सियासी जो हैं वो उनके साथ हैं, और साथ ही साथ ये एक बैनुल-अक़वामी सतह की जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम भी किया है। अब आजकल जो है कहीं ना कहीं सियासी लिहाज से काफ़ी एक्टिव हैं और आम आदमी पार्टी की आवाज़ बन चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।